स्वागत है आपका देश का दर्पण डीकेडी न्यूज़ में। हम अभी खड़े हैं राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद में। हमारे साथ वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना फजलुल मन्नान साहब हैं। इनसे बात करेंगे कि ये इस मस्जिद के ज़िम्मेदार हुआ करते थे और किन्हीं कारणवश यहाँ से इनका ज़िम्मेदाराना पद हटाया गया था, लेकिन फिर इनको बहाल किया गया है। बात करेंगे इनसे क्या कारण थे। मौलाना साहब, एक लंबे अरसे तक क्या आप यहाँ की ज़िम्मेदारी संभाली, मस्जिद में आप रहे और इमाम रहे, कि क्या कारणवश थे जो आपको यहाँ से उस पर पद से आपके हटाया गया था? मुस्लिम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को गुमराह करके, उनको कंफ्यूज करके हमको हटाया गया था और पाबंदियां आयद की गई थीं। और लगभग 30-32 साल से मैं जुमा पढ़ा रहा हूं और 2011 से पहली दफ़ा मैंने अलविदा की नमाज़ पढ़ाई थी, फिर ईदैन की पढ़ाता चला आ रहा हूं और सारी नमाज़ें और सारे जुमे वगैरह। तो ये अचानक बिल्कुल इस तरह की पाबंदी आयद हो गई, जिसको मैंने हर तरह से मंजूर किया। और उसके बाद ये जो बोर्ड है उसने मुझे लगभग 10 महीने आज 8वां दिन है फिर से बहाल किया है इमामत पे, और पूरा जो चार्ज था, जो ज़िम्मेदारी थी, वो मुझे दी है। और वालिद साहब का 2017 में इंतकाल के बाद से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ, चाहे वो अलविदा हो, चाहे ईदैन हो, चाहे वो जश्न ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे वो आराइस हो, चाहे वो जो यहाँ के मस्जिद के खानक़ाह के जो प्रोग्राम होते हैं, वो बखूबी हम अंजाम देते चले आ रहे थे। मगर कुछ लोगों ने, वो भी अपने ही लोग हैं, जिन्होंने बोर्ड को गुमराह किया और इस तरह का ऑर्डर वहाँ से पास कराया जो बिल्कुल बेबुनियाद गुमराह कुन है। और उसके बाद जब उसकी तहक़ीक़ हुई बोर्ड को, तो बोर्ड ने मुझे याद किया और उसके बाद में मुझे ये फिर से दोबारा ज़िम्मेदारी दी है, जिसके लिए मैं बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ख़ासकर प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इतने बड़े अरसे में कोई बात नहीं होने दी, हर तरह से उसको संभाला, उसको समझाया, संभाला, और इसके लिए मैं उनको, प्रशासन को ख़ासकर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जैसे कि मौलाना आपने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को किसी कारणवश जिनको बताया गया, गलत बयानी की गई, जिस वजह से आपको हटाया गया था, लेकिन पुनः आपको उन्हीं ने उसी पद पर बहाल कर दिया है। तो क्या कारण रहे और क्या किसी से आपको सिफारिश करने की ज़रूरत पड़ी या कोई और वजह रही जिनको उन्होंने बहाल किया? सिफारिश तो मैंने नहीं की। यह है कि मैंने एक रिट की थी और उसमें रिट में भी ये डायरेक्शन था बोर्ड को कि जो ज़िम्मेदार है और जो तरीके से कर रहा हो, जो इस लायक हो, उसको दोबारा बनाए। तो उसी रिट का कंप्लाइंस बोर्ड ने किया है और बोर्ड ने हर तरह से हमें पूरी ज़िम्मेदारी फिर जैसे थी पूरी वो सौंपी है। इस रिट के संबंध में माननीय न्यायालय ने कब फैसला सुनाया? लगभग 2 महीना पहले ये रिट की थी मैंने, इसलिए उसके बाद ये फैसला आया है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए, आप के पद से बर्खास्त हो जाने के बाद यहाँ किन किन लोगों ने इसका चार्ज संभाला और कैसा कार्यकाल रहा उनका? जिन लोगों ने यहाँ मामला देख रहे थे, जो लोग थे, वो हमारे ही अज़ीज़ हैं और घर के लोग हैं, जिन्हें बहुत अफरा तफरी की, बड़ी बेइज्जती की, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया, यहाँ की हुर्मत से खिलवाड़ किया, यहाँ इस मस्जिद को, मुक़द्दस मस्जिद को खिलवाड़ बनाया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये मुतबरक महीना, मुक़द्दस महीना जो ये रमज़ान का है, इसमें एक अफरा तफरी का माहौल बना रहा अभी तक, जो ये बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है, हमारे लिए भी है और सबके लिए है, और ख़ासकर हमारे लिए है कि इस तरह का माहौल ये पैदा किया गया जो बिल्कुल अल्लाह ने नाकाम कर दिया। तो आपके लिए अलविदा की नमाज़ और ईदैन की नमाज़ में फजलुल मन्नान साहब को ज़िम्मेदारी दी गई है? हाँ जी, मुझे कहा कि जिस तरह से आप अपना सारी नमाज़ें अदा कराते हैं वो कराइए, और पूरी जो ज़िम्मेदारियाँ आप उठाते आए हैं, हर तरह की लाउड स्पीकर है, शामियाना है वगैरह, ये वो जो भी चीज़ें हैं, जिससे होता चला आ रहा है हमेशा वालिद साहब के 2017 में इंतकाल के बाद से और उससे हमेशा पहले से, और 30-32 साल से तो मैं ख़ुद
जुमे की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। 2011 में मैंने अलविदा की नमाज़ अदा कराई है। उस वक्त से मैं अब तक इसको अंजाम दे रहे हैं और ये पूरी ज़िम्मेदारी हमको सौंपी गई है। इंशाअल्लाह जिस तरह होता चला आ रहा है उसी तरह से सब कुछ होगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से बता दिए कि ये अलविदा की नमाज़ का और ईदैन की नमाज़ का क्या वक्त रहेगा? अलविदा की जो हमेशा से बरसों से 1 बजे अज़ान और 1:30 बजे नमाज़ होगी और ईद उल फित्र की नमाज़ सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। जो मुकर्रर वक्त है उसी वक्त पे अदा की जाएगी। एक बड़ा त्यौहार मुस्लिम कम्युनिटी का ईद उल फित्र आ रहा है, उसके लिए कौमी एकता के लिए क्या संदेश? आखिरी सवाल। ईद उल फित्र के मौके पे ये एक ज़बरदस्त ये हमारा त्यौहार है जिसमें एकता की तलक़ीन मैं करता हूँ और यहाँ हर तरह के लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि हर तरह से इत्तेहाद कायम रखें, अमन व अमान कायम रखें, नग़्ज़ अमन को न पैदा करें और सुकून से इत्मीनान से हर तरह से सारे लोगों को, सारे कौमों को, सारे लोगों को मैं ये कहूँगा कि ये त्यौहार में हर तरह से मिलजुल के मनाएं, क्योंकि यही त्यौहार है। चाहे वो ईद हो, चाहे होली हो, ये इस तरह के त्यौहार हैं तो उसमें सब मिलजुल के आज तक मनाते चले आ रहे हैं और इसी की वजह से ये गुलदस्ता बना हुआ है और ये इसीलिए इसको गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है। इसी को एक गुलदस्ता कहा जाता है और गुलदस्ता में हर तरह के फूल होते हैं, उसी के गुलदस्ते की यही खूबी है। बहुत बहुत स्वागत है। जो ये थे हमारे वरिष्ठ धर्मगुरु फजलुल मन्नान साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी बात अंत में कही है कि सब लोग मिल के अपने गंगा जमुना तहज़ीब को मानते हुए हिंदुस्तान की जो शान है उसको बरकरार रखते हुए ईद को बड़ी खुशी से मनाएं और सर्व समाज को एक एकता का संदेश दें। अपने सभी कैमरामैन के साथ फैसल मुजीब, DKD न्यूज़ के लिए।